नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज़ में समय, चाल और दूरी में हम क्वेश्चन नंबर 67 तक बढ़ चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 68 से शुरू करना है। ठीक है, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। समय, चाल और दूरी। किस पे? समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल, दूरी। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। धोनी 300 किलोमीटर की यात्रा, मतलब कुछ यात्रा अंशतः रेल तथा अंशतः कार से तय करता है। ठीक है, उस यात्रा में उसे 3-4 घंटे लगते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से जाए तो उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे। यदि वह 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए, तदनुसार रेल की गति कितनी है। ये उससे अपने से पूछा है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है धोनी 300 किलोमीटर की यात्रा। अच्छा, टोटल यात्रा कितनी है? कुल यात्रा है 300 किलोमीटर। ठीक है, अंशतः कार से, अच्छा मैंने माना कार से, रेल से चली गई दूरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या होता है? टाइम। अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे लगते हैं यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए। अच्छा, ट्रेन से कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड मान ली अपन ने कितनी? x प्लस टोटल जाना है 300। 300 में से 60 ट्रेन से चला गया तो बचा हुआ 240 किससे जाएगा? वो ये जाएगा अपना ट्रेन के बाद से कार से। इन दोनों में इसको टोटल कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे लगे। फिर आगे बोल रहा है और शेष कार से जाए, उसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे यदि 100 किलोमीटर वहाँ काहे से चले। अगर इसकी जगह पे वो 100 किलोमीटर किससे चलता है? ट्रेन से चलता है तथा, अच्छा 300 में से 100 किससे चला गया? ट्रेन से। बाकी का बचा हुआ कितना है? 200 किलोमीटर। ये किससे जाए? कार से। तो इसमें इसको 4 घंटे और 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 4 आवर तो लगे ही लगे, प्लस में 10 मिनट और लगे। अच्छा, 10 मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 से डिवाइड। अच्छा, इधर पर कन्वर्ट कर देता हूँ। 4 आवर्स प्लस में 10 बटे में 60, तो 1/6 इसमें ऐड हो जाएगा। 6 चौक 24 और 1 25 बटे में 6, तो टोटल इधर टाइम कितना हो जाएगा? 25 बटे में 6 आवर। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको फिर से बता दे रहा हूँ। बोल रहा है कुल दूरी इसको 300 किलोमीटर तय करनी है, लेकिन कुछ दूरी मतलब 60 किलोमीटर वो चल रहा है किससे? रेल से। ये रेल की स्पीड है, ये रेल की स्पीड है। ठीक है, अच्छा, और 240 किलोमीटर किससे चल रहा है? वो कार से चल रहा है, तो इसमें 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन वही दूरी अगर 100 किलोमीटर वो रेल से चले तो बाकी की बची 200, इसमें 10 मिनट अधिक लगेंगे, मतलब 25/6 घंटे लगेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा। चलो इक्वेशन, अच्छा इसमें ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चनों में हम ऑप्शन भी उठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं ये क्वेश्चन, पर अभी अपने पास ऑप्शन ऐसे दिए 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, इसको अपन और भी कर सकते हैं, ऐसा करें 1/x को अपन p मान लेते हैं और 1/y को अपन क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अपना ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो ये हो जाएगा 60p प्लस में 240q बराबर में 4 आवर। ये हो जाएगा 100x। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में 25 से भाग दे सकते हैं, तो ये बचेगा 4/x प्लस में 8/y बराबर में 1/6। तो ये हो जाएगा 4p प्लस में 8q बराबर में 1/6। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो इधर 6 का इंटू कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौक 24p प्लस में 8 छंग 48q बराबर में 1, और ये 60p प्लस में 24 240q बराबर में कितना हो गया? 4। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से किसी एक को सेम बना लीजिए, या तो 24 और 60 का एलसीएम लेके सेम बना लो, अदरवाइज 48 और 240 का सेम बना लो। ठीक है, तो 48 और 240, 48 के पहाड़े में 240 आ जाएगा। कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 48 इंटू में 5, 8 पंजे 40 की शून्य हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो ऊपर वाले में अपन कितने का इंटू कर लेते हैं? 5 का। तो जैसे ही इस इक्वेशन में 5 का 24 पंचे 120 p प्लस में 240 q
बराबर में 5 और ये कितना है 60p प्लस में 240 Q बराबर में 4। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60p बराबर में कितना आ गया 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/60। अच्छा p बराबर अपन ने क्या मान रखा है 1/x। अच्छा ध्यान से देखो p की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ p बराबर में 1/60 है। p की जगह पे मैंने जैसे रखा 1/x तो 1/60 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक ही चीज पूछी है, कार की स्पीड नहीं पूछी है। इस क्वेश्चन में हमसे रेल की स्पीड पूछी है और रेल की स्पीड मैंने क्या मानी थी x। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन में रेल की स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन से उठ करना है क्योंकि ऑप्शन से ये क्वेश्चन जल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, वह अपनी चाल से 1/15 भाग की कमी कर लेता है। जिस स्पीड से जा रहा है उससे 1/15 भाग की कमी कर लेता है और पहले से 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल आपसे पूछ रहा है। चलिए जी, बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले कुछ दूरी होगी d और इसको किससे तय कर रहा है v किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, अपन ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको पहले कितना टाइम लग रहा है 30 घंटे। फिर क्वेश्चन ने आगे ये बोल रखा है कि यदि वह 10 किलोमीटर कम तय करे, 10 किलोमीटर कम चले और पहले की चाल से कितना कम कर ले, पहले की चाल से 1/15 कम कर ले पुरानी वाली चाल से। पुरानी वाली चाल थी v और v/15 इसको कम कर ले, तब भी उसको कितना सेम टाइम लग रहा है। तो इसकी क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक दूसरे के, अच्छा पहले इसको सिंपल कर लीजिए। d/10 ये हो जाएगा 15v माइनस में v अपॉन में 15 बराबर में 30। अच्छा ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल पुटअप कर सकते हैं। तो जैसे आप इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुटअप करोगे तो ये पता चलेगा dy/v बराबर में d माइनस में 10 अपॉन में 15 में v में से। अच्छा ये दोनों इक्वेशन को अपन बराबर पुटअप कर रहे हैं, 30 की जगह पे dy/v लिख रहे हैं यहाँ पे। 15v में से v गए तो ये कितना बचेगा 14v और जो नीचे 15 है वो उठ के ऊपर आ गया यहाँ पे। v से v कैंसिल हो गया, ये हो गया 14d बराबर में 15d माइनस में 150। तो यहाँ से ये 150 बराबर में कितना आ गया 15d में से 14d गए तो d की वैल्यू कितनी आ गई 150। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। अच्छा अब तो क्वेश्चन हो गया, d की वैल्यू कितनी होगी 150। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जैसे ही पुटअप करेंगे तो 150 y में v बराबर में कितना 30, ये 0 से 0 3 5 15। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंच जाती है। अच्छा 7/11 चाल से चल रहा है तो 22 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे समय कितना लगेगा। अच्छा दूरी बटे में चाल, सॉरी दाल लिख दिया अपन ने, तो चाल इसी से क्या आएगा समय आएगा। मैंने मानी दूरी और उसकी स्पीड v होगी तो किसी स्पीड से पहुंचता होगा वो, किसी चाल से पहुंचता होगा वो। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, अगर वह वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चले, अभी v से जो चल रहा था v की जगह पे जो नया v चल रहा है वो 7/11 v से चले, मतलब इसकी स्पीड को ये इतना कर ले, मतलब नई स्पीड की डिस्टेंस वही चलेगा 7/11 v। तो वह 22 घंटे में पहुंच जाता है। तो उसको कितना टाइम लग रहा है 22 आवर्स लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करें तो 11 ऊपर चला गया, d बाय में v, ये 11 अपॉन में 7 इजिकल टू में 22 आवर्स। अच्छा 11 से ही कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, d/v की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास 7 दूनी 14 घंटे। अब ध्यान से समझिए,
अगर वही दूरी dy/v दूरी चलता वो सिर्फ दूरी बटे में टाइम, तो उसको सिर्फ कितने 14 घंटे लगते। लेकिन उसने अपनी चाल को 7/11 से डिवाइड कर लिया, 7/11 से इंटू कर लिया, तो उसको 22 घंटे लग रहे हैं। तो ये हो गया उसका वास्तविक समय। ये क्या हो गया उसका वास्तविक समय। अगर चलता वो अपनी मेन स्पीड जो उसकी पहले वाली स्पीड से, तो सिर्फ 14 घंटे लगते, पर इस चाल से चला तो 22 घंटे। क्वेश्चन ने ये पूछा है इसको कितने घंटे अधिक लगेंगे, तो 14 से 22 घंटे अधिक लगे तो लगभग 6 और 2 8 घंटे अधिक लगे। ठीक है, तो उसको इस चाल से चलने में 8 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कितना आएगा, 8 आवर्स। कैटरीना एक शहर बी से सुबह 5:20 बजे, मतलब 5:20 बजे, मतलब 5:20 पर शहर ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। 80 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे 15 मिनट चलने के बाद उसकी चाल घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। दोनों शहर के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। तो कितने बजे करीना शहर ए पहुंचेगी। ठीक है, अच्छा जी, कोई करीना है, वह बी से चलना शुरू कर रही है ए की ओर, और इसके बीच की टोटल दूरी कितनी है, इसके बीच की टोटल दूरी दे रखी है 350 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी, अच्छा ये चलना कितने बजे शुरू कर रही है, 5:20 पर, सुबह 5:20 पर इसने चलना शुरू करा। अच्छा इसकी शुरुआत में स्पीड कितनी है, स्पीड हैगी इसकी 80 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो 2 घंटे 15 मिनट चलती है, तो दूरी बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू में टाइम। अच्छा इसको टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स प्लस में 15 मिनट। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि मिनट है, तो उसको पहले काय में कन्वर्ट करें, आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, तो मिनट काय में कन्वर्ट हो गया आवर्स में। 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो टाइम कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9/4 आवर्स। ठीक है, तो इसने इतनी देर में कितनी दूरी तय कर ली, 80 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर जाएगी, हम वो निकाल रहे हैं। उसके बाद उसकी दूरी इस चाल घटेगी। ये आया अपना कितना 80 किलोमीटर पर आवर इंटू में टाइम इसको लग रहा है 9/4 आवर्स। आवर से आवर कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 180 किलोमीटर उसने तय कर लिया। ठीक है, मतलब 350 में से 180 किलोमीटर की दूरी तो तय की जा चुकी है। कितने, 2 घंटे 15 मिनट में। मतलब एक टाइम उसने ले लिया 2 घंटे 15 मिनट, उसमें 180 किलोमीटर चल दी। अच्छा 350 में से 180 किलोमीटर अगर वो चल चुकी है, 350 में से 180 माइनस कर दो तो ये 0, 15 में से 8 गया तो 7, और ये 2 में से 1 गया तो 1। अभी दूरी तय करने के लिए कितनी बची, 170 किलोमीटर बची हुई है, और इसने 180 चल ली। ठीक है, ये वाली दूरी तय कर चुकी है। पर इस पॉइंट पे आने के बाद, मतलब 2 घंटे 15 मिनट के बाद उसकी स्पीड 80 से घट के कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। तो अभी न्यू जो स्पीड है, न्यू स्पीड कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर, अब इसको दूरी कितनी तय करनी है, 170। तो 170 तय करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, बटे में 60 बराबर में ये आ जाएगा अपने पास टाइम। अच्छा तो इसको 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, तो कितना बच जाएगा 5। तो अपने पास ये टाइम बच रहा है 2 सही 5/6। इतना टाइम और लगेगा, 2 सही 5/6 इतना टाइम और है। इसको किस में कन्वर्ट करना है अपन, मिनट में। ये कटेगा तो कितना हो गया, तो इधर टाइम लगेगा 2 आवर्स प्लस में 50 मिनट। अच्छा वो 5:20 पे घर से निकली थी, 2 घंटे 15 मिनट वो पहले लगा चुकी है, और 2 घंटे 50 मिनट ये यहाँ लगा चुकी है। तो टोटल टाइम कितना लगा चुकी है, एक टाइम तो ये हो गया, दूसरा टाइम उसने 2 घंटे 15 मिनट यहाँ लगाए। तो उसने टोटल 5 बजे के बाद कितने घंटे वो चली है, तो इसको आप जैसे ही ऐड करोगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 प्लस 4 आवर्स 65 मिनट, पर 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। तो ये हो गया 5 आवर्स प्लस में 5 मिनट। अच्छा क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा है, मैं ये बता रहा हूँ उसने टोटल जो दूरी है 5 घंटे 5 मिनट में तय करी, लेकिन वो निकली कितनी बजे थी, 5:20 पे। तो कितनी बजे पहुंचेगी, 5:20 के बाद वो 5:20 के बाद उसमें कितना 5 आवर्स और 5 मिनट और जोड़ दीजिए, तो ये 10:25 पे वो कहाँ पहुंचेगी,
अपनी स्टेशन बी की ओर पहुंच जाएगी। तो उसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 10:25 पे वो डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब बी पे पहुंचेगी और 5 घंटे 5 मिनट उसको ओवरऑल टाइम लगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी 10:25 सही आंसर है। ठीक है। दो ट्रेन 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलती हैं, तो दोनों ट्रेन की चाल के बीच का अनुपात क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, एक ए ट्रेन है एक बी ट्रेन है, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। वो बोल रहे हैं एक ट्रेन से 10 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी पर, अच्छा ये 10 किलोमीटर की दूरी पे दूसरी ट्रेन यहाँ पे मिल जाती, मतलब ए भी यहाँ पहुँच जाती बी भी यहाँ पहुँच जाती सेम टाइम पे, क्योंकि जितने टाइम में ये 10 किलोमीटर चल रही है उतने टाइम में ये कितना 190 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो इन दोनों की चाल का अनुपात पूछा है। अच्छा पहली ट्रेन को देखो, पहली ट्रेन 10 किलोमीटर चलेगी मान लो v1 की स्पीड से, तो इसको इतना टाइम लगेगा t1, और इतने ही टाइम में दूसरी वाली ट्रेन कितनी चलेगी 190 किलोमीटर, ये v2 टाइम में v2 स्पीड से t2। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों की स्पीड अलग अलग है ऑब्वियसली, तो 1 घंटे में ये फॉर एग्जांपल कि दोनों पास पास में पहुँच जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको 10 किलोमीटर चलने में और यहाँ से 190 किलोमीटर चलने में टोटल लगा समय क्या होगा, बराबर होगा। तो 10/v1 बराबर में 190/v2, ये कैंसिल हो गया। अच्छा v1/v2 का रेशो 1/19 बराबर में v1/v2, तो 1:19 इसका करेक्ट आंसर है। और जो भी इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसमें 1:19 है नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट होता है। एक ट्रेन M 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। अच्छा एक ट्रेन M 5 बजे मेरठ से चल के, अच्छा एक ट्रेन M 5 बजे मेरठ से चल के 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। अच्छा दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से चलकर 10:30 बजे मेरठ पहुंचती है, तो कितनी बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना तो दूरी दी है ना स्पीड दी है, हाँ लेकिन हमने इसकी दूरी मान ली कि ये डी दूरी पहली ट्रेन। अच्छा पहली ट्रेन कितना टाइम ले रही है, 5 बजे चल रही है 9 बजे पहुंच रही है, तो ए ट्रेन टोटल टाइम कितना ले रही है, मान लिया ए ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक ट्रेन ए का टाइम कितना हो गया 5 बजे से 9 बजे तक, तो कितने हो गए 4 घंटे लग गए। 4 घंटे में कोई एक ट्रेन है वो यहाँ तक पहुँच रही। अच्छा दूसरी ट्रेन दिल्ली से मेरठ आने में, ठीक है मेरठ पहुँचती है ये 10:30 बजे, 7 बजे दिल्ली से चल के 10:30 बजे, ये वाली ट्रेन कितनी बजे निकल रही है 7 बजे, 7 बजे यहाँ निकलती है ये 7 बजे, और ये निकल रही थी 5 बजे। तो ये जब 7 बजे निकल रही है तो ये 10:30 बजे पहुँच रही है, तो बी वाली ट्रेन का टाइम कितना लग रहा है, तो 7 और 3 10, 3.5 घंटे इसको लग रहे हैं। इससे हमको ये पता चल गया कि ए वाली ट्रेन दिल्ली से मेरठ 4 घंटे में जा रही थी, दूरी नहीं पता, और बी वाली ट्रेन उतनी ही दूरी मतलब मेरठ से दिल्ली के लिए 3.5 घंटे में पहुँच रही है। इनको कितने समय में मिलेंगे ये पता करना। अच्छा हमको जो फॉर्मूला है वो यही है, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड, मिलने में लगा समय का यही मिलने में लगा समय मतलब जो टाइम अपन निकालते हैं वो यही फॉर्मूला। अब हमको डिस्टेंस देखनी है कितनी चलेंगे और दोनों की स्पीड नहीं पता, तो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों की बीच की दूरी कितनी मान लीजिए 1 किलोमीटर, या डी मान के भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर की दूरी ए ट्रेन कितने 4 घंटे में तय कर रही है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो v1 की जो स्पीड हो जाएगी 1/5, ओके। v2 की स्पीड कितनी हो जाएगी 1/3.5। अच्छा 3.5 का मतलब कितना हुआ 7/2, 7/2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा पहली ट्रेन को इतना टाइम लगता, मतलब पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड। अच्छा ये ट्रेन 5 बजे चली और ये 7 बजे चली, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 बजे जो ट्रेन चली ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चली, क्योंकि 7 बजे कहीं ना कहीं यहाँ होगी।
टाइम इज इक्वल टू में मोर डिस्टेंस अपन में मोर स्पीड, तो दोनों की स्पीड तो पता चल गई और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, पर इन दोनों के बीच की दूरी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में 7 बजे वाली ट्रेन कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगी। तो 7 घंटे में v1 वाली स्पीड से ट्रेन ए द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा ये कितने 2 घंटे में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम, किस स्पीड से चल रही है 1/5 की स्पीड से, कितने में 2 घंटे में, तो ये कितना चलेगी 2/5। पहली वाली का जो चाल होगी 1/4 होगी, तो ये चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि 4 घंटे चल रही तो 1 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 1/4 होगी, तो ये 1/4 का इस 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये हो गया, इसकी स्पीड कितनी आ रही है अपने पास 1/4 इंटू में टाइम कितना आ रहा है 2 घंटे, तो ये आधा किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, 1/2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अच्छा टोटल दूरी है 1 किलोमीटर, इसने 2 घंटे में आधा किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 1/2 तय की जा चुकी है। अब बचेगी कितनी यहाँ से यहाँ तक 1/2, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे आ चुकी होगी इतनी देर में। मैं आपको यहाँ पे अलग से क्लियर कर देता हूँ, ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, इसने शुरू के 2 घंटे में मतलब 7 बजे जब दोनों का टाइम सेम हो रहा होगा, इसने 0.5 किलोमीटर तय कर दिया होगा, बचा कितना होगा 0.5 किलोमीटर। इतने ही टाइम में दोनों को मिलना है 0.5, 7 बजे दोनों के लिए सेम टाइम हो गया। चलो मोर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही 0.5, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। 1/4 प्लस में 2/7, इससे क्या आ जाएगा हमारा टाइम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो 1/2 ही लिखा हुआ, ये हो गया 7 और ये 4 दूरी 8 और ये आ गया 7 चौक 28। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू में 28 ऊपर आ गया, बटे में 8 और 7 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 14/15। मतलब ट्रेन 7:14 पे मिलेंगे, पर 14:15 अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 14/15 आवर्स है तो उसको 60 से इंटू 15 चौको 60, 14 चौक 56 मिनट। मतलब कि ट्रेन चलने के बाद 7 बजे के बाद 7:56 पे मिलने वाली है, क्योंकि इनको 56 मिनट और लग जाएंगे। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय या ट्रेन मिलेंगी, ट्रेन कब मिलेंगी, ट्रेन मिलेंगी 7:56 पर। हाँ करो, शुरू करें। सुबह 8 बजे क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। सुबह 8 बजे ए एवं बी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए की चाल मतलब 2 चक्कर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 2 चक्कर, मतलब वही स्पीड इसकी होगी 2 और दूसरे की 3 चक्कर प्रति घंटा, मतलब 3 चक्कर प्रति घंटा है। दोनों सुबह 9:30 बजे एक दूसरे से कितनी बार मिल चुके होंगे। अच्छा अब आपको वृत्ताकार पथ वाले क्वेश्चन आ गए। क्या आ गए, वृत्ताकार पथ वाले। ऐसे समझ लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, बड़ा सिंपल सा वृत्ताकार पथ है, ठीक है। 8 बजे ए और बी, मान लीजिए 8 बजे ये यहाँ से निकल रहे हैं, ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है। सर इनकी स्पीड तो हमको नहीं पता, पर स्पीड के लिए इन्होंने दे रखा है कि ए 2 चक्कर प्रति घंटा, तो ए की स्पीड यही हो गई ना, तो मैं v1 लिख दूं। v1 की स्पीड कितनी हो गई 2 चक्कर, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लीजिए पूरे चक्कर घेरेगा, टोटल 1 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे में चल लेता है। मतलब कि 1 घंटे में ये 2 बार चल चुका होता है। v2 की अगर स्पीड मैं देखूं तो ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया टोटल स्पीड कितनी है 1, कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ए की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर। ये 8 बजे चलना शुरू करें और क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि 9:30 बजे कितनी बार मिल चुके होंगे, 9:30 बजे। अच्छा 8 से 9:30 बजे का पूछ रहा है, 8 से 9:30 बजे। अच्छा टोटल कितने मिनट हो गए ये ध्यान से देखो, 8 से 60 और 30 90 मिनट, तो 90 मिनट में कितनी बार मिलेंगे अपने को ये देखना,
ठीक है, टोटल 90 मिनट है। तो पहली बार फॉर एग्जांपल इसकी बी की स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करके आएगा और ये कम दूरी तय करके, लेकिन दोनों जब चल के आएंगे तो ये चाहे इतना हो चाहे इतना हो, इन दोनों की टोटल जो दूरी हमने कितनी मान ली 1 किलोमीटर, तो कुल दूरी मिलने में लगा समय का फॉर्मूला दूरी बटे में मोर डिस्टेंस मोर स्पीड, यही है। अच्छा जी, तो टाइम हम देखें, ये जब ये इधर से इतना चल के आया, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि यहाँ पे मिले होंगे पहली बार कभी, ये इधर से इतना चल के आया, ये इधर से इतना चल के आया, तो टोटल तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर चल के आए होंगे, तो टोटल दूरी होगी 1। अच्छा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 प्लस में 3, तो टोटल टाइम 1/5, 1/5 आवर्स, मतलब 1/5 आवर्स में ये मिलेंगे। 1/5 आवर्स को मिनट में अगर हम चेंज करें तो 1/5 इंटू में कितना 60, तो ये कितना हो गया 12 मिनट। मतलब कि ए और बी प्रत्येक 12 मिनट के बाद मिलेंगे, मतलब पहली बार मिले 12 मिनट पे, फिर दूसरी बार 24 मिनट पे, ऐसे ऐसे मिलेंगे, तो टोटल 90 मिनट में कितनी बार मिल पाएंगे। अच्छा जी, कितनी बार मिलेंगे ये देखना है अपने को, कितनी बार मिलेंगे। 90 मिनट चल रहे हैं और प्रत्येक 12 मिनट में देख लीजिए, 12 के पहाड़े में 90 तो आएगा नहीं, तो 12 सती 84, 7 बार मिलेंगे और फिर 6 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो 6 मिनट में वो मिल पाएंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे। 90 मिनट पे तो नहीं मिल पाएंगे, हाँ 9:30 के बाद 9:36 होता तो एक बार वो मिल चुके होते, मतलब 8 बार मिल चुके होते, पर इस 90 मिनट में क्योंकि प्रत्येक 12 मिनट में एक बार मिल रहा, तो 22 सती 84, 7 बार जब वो मिलेंगे जब 84 मिनट हो चुके होंगे, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो वापस से 12 मिनट चाहिए, लेकिन वो 12 मिनट तो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि 90 मिनट ही है 84 के बाद। तो ये अपने पास टोटल कितना बचा, 7 बार ये मिलेंगे, तो 8 बजे से 9:30 बजे तक ए और बी एक दूसरे से लगभग 7 बार मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, 726 मीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर गोविंदा एवं उसकी पत्नी एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों की चाल क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों पहली बार कितनी बजे मिलेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 जैसा अभी अपन ने किया। ये क्या कह रहा है कि टोटल कितनी दूरी है 726, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल, इसमें दूरी तय करने में टोटल कितना 726 मीटर लंबी है। यहाँ से गोविंदा चलना शुरू किया और यहाँ पे गोविंदा की वाइफ ये इस पथ पे चलना शुरू किया। गोविंदा की जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वाइफ की 3.5 किलोमीटर पर आवर है। अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ मिले होंगे, यहाँ नहीं मिले होंगे क्योंकि गोविंदा की स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं मिले होंगे। पर आप ध्यान से देखिए, जब ये गोविंदा यहाँ से यहाँ आएगा और जब इसकी पत्नी यहाँ आएगी तो टोटल 726, तो इसने आधा कुछ ट्रैवल किया होगा, इसने कुछ ट्रैवल, टोटल 726 ट्रैवल कर चुके होंगे। बस यही वाला फॉर्मूला लगाना है, मिलने में लगा समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वही। अच्छा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। डिस्टेंस कितनी दी है 726 मीटर अपॉन में ये 4.5 और ये 3.5, 4.5 प्लस में 3.5, तो 4 3 7 और ये कितना हो गया 8, तो ये 726 बटे में 8। अच्छा, ये स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में और ये काय में दिया अपने को मीटर में, और सारे ऑप्शन अपने को दे के रखे मिनट में, तो अपन इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। T में दिया हुआ 726 मीटर। अच्छा, नीचे मीटर है तो इधर भी क्या कर लीजिए आप, किलोमीटर को काय में कर लिया, ये मीटर में। आवर्स है, आवर्स ऊपर गया, ये हुआ। अच्छा, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें किससे गुणा, 60 से गुणा कर लिया। चलिए जी, अब शुरू करते हैं इसको काटना। ये 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 3 और ये कितना हो गया 4 से ही कटेगा क्या, देख लेते हैं 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा। ये तो 2 से काटें तो ये कितना हो गया 2 तिया 6, 2 चौक 2 तिया 6, 2 छंकी 12, 2 तिया 6 बटे में कितना हो गया 2। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 तिया 9, 6 तिया 18 की 8, हासिल लगे 3 तिया 9 और 1 10 बटे में 2। तो ये कितना बचा 1089 अपॉन में 2, और इंटू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए पहले, कितना आ रहा है अपने पास 10, तो ये 2 पंचे 10,
और 2 चौक 8, और ये 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 चौक 8, और फिर 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, बटे में कितना हो गया 100। अच्छा ये 2 जीरो हैं तो इधर कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 5.44, मतलब 5.45 मिनट आप एग्जैक्टली बोल सकते हो, वैसे एग्जैक्ट आंसर आएगा 5.445 मिनट। तो ये पहली बार कितनी बजे मिलेंगे, 5 मिनट और 45 सेकेंड के आसपास अप्रोक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 76 पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, एक जहाज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह जानने के लिए कि उसके नीचे समुद्र कितना गहरा है, एक रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है जो 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, जब जहाज को उसका सिग्नल 500 मीटर दूरी तय कर लेने के बाद मिल जाता है, तद अनुसार समुद्र की गहराई कितनी है ये बताना है। एक जहाज है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका जहाज। ठीक है, इस जहाज की स्पीड कितनी दे रखी, ये जहाज बढ़ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, गति से चल रहा है, जानने के लिए उसे समुद्र, यहाँ से एक क्या भेजी, यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ, यहाँ पे समुद्र होगा पूरा, नीचे कुछ ना कुछ क्या भेजी, रेडियो तरंग भेजी। अच्छा, रेडियो तरंग की जो स्पीड है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंग की स्पीड v2 अपन ने मान ली, ये गति से चलती है, तब जहाज को उसको 500 मीटर की दूरी तक तय कर लेने के बाद सिग्नल मिलता है। अच्छा, यहाँ से जब ये जहाज 500 मीटर की दूरी तय करके आगे बढ़ चुका होता है, 500 मीटर की दूरी तय करके आगे बढ़ चुका होता है, तब यहाँ पे जाके जहाज यहाँ पे पहुँच चुका होगा, जब तक यहाँ पे उससे सिग्नल प्राप्त हो रहा है। तो उसने हमसे पूछा समुद्र कितनी, समुद्र की गहराई कितनी है। अच्छा ध्यान से ये समझिए, यहाँ से एक जहाज जा रहा है, यहाँ से एक जहाज जा रहा है, उसने कोई सिग्नल भेजा, इस स्पीड से भेजा, हमें स्पीड से अभी कोई लेना देना नहीं, और ये जहाज खुद 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे जा रहा था, और इसने 500 मीटर जैसी दूरी तय करी, यहाँ से जैसे 500 मीटर आगे बढ़ा, ये सिग्नल इसको वापस लौट के मिल गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जितने टाइम में ये जहाज यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने टाइम में ये सिग्नल आ चुका था। हमको तो बस ये पता करना है ना कि टोटल कितने टाइम तक, क्योंकि दूरी मेरे को अगर ये पता करना है कि समुद्र की गहराई कितनी है, गहराई बोलूं या लंबाई बोलूं, हमारे लिए तो वही दूरी है, तो ये दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 200 मीटर पर सेकेंड, पर प्रॉब्लम ये है कि इससे आंसर आ जाता है, पर हमारे पास ये है कि टाइम नहीं। पर ये टाइम हमको कहाँ से पता चलेगा, टाइम यहाँ से पता चलेगा कि 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला, ये सिर्फ 500 मीटर ही गया था कि सिग्नल मिल गया, मतलब कि ये जाने और आने में जो टोटल टाइम लग गया उसको, वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने समय में यहाँ पहुँचा होगा उतने समय में सिग्नल पहुँचा होगा। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जहाज को 500 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से क्या आ जाएगा इसका टाइम। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर। अच्छा 500 मीटर है और ये 30 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पहली क्लास को याद कीजिए आप, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो जब बड़े से छोटे में जाना है, जब कहाँ पे जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटे नंबर का इंटू कर देते, 5/18 का इंटू कर देंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा तो इसका टाइम कितना आ गया, 500/30 इंटू में 18, ऊपर चला गया इंटू में 5, ये यहाँ से कितना हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया, अरे क्या कर दिया, चलिए इधर देखिए फिर से, ये बचा 500 इंटू में 18/30 इंटू में 5, चलो 0 से 0, 3 छंग 18, 5 से काटेंगे तो 10, तो टाइम कितना आ गया, लगभग 60 सेकेंड, कितना आ गया 60 सेकेंड। समुद्र की हमको गहराई पता करनी है कितनी है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड, क्योंकि मैंने सेकेंड में चेंज कर दिया था। तो इसको जैसे ही हम देखेंगे तो 200 मीटर पर सेकेंड इंटू में यहाँ पे टाइम का इंटू करना है, तो टाइम कितना है हमारे पास 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो 200 मीटर, अच्छा 6 दूनी 12 और ये 3 0, 12,000
मीटर। तो टोटल इस सिग्नल ने कितनी 12,000 मीटर दूरी तय करी यहाँ पे, पर हमारे साथ दिक्कत ये है कि 12,000 मीटर है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो टोटल समुद्र की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। इसको 1000 से भाग देंगे तो 12 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 12 किलोमीटर समुद्र की गहराई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना समय, चाल और दूरी क्वेश्चन नंबर 76 तक कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेने आने वाला हूँ, छोटा सा एक लेक्चर होगा जिसमें दुर्घटना के जो क्वेश्चन होते हैं कि ट्रेन आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, कितना समय लगता है, वो सारे क्वेश्चन हम उस वीडियो में कवर करेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक आप ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।